ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 26, 27 और 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। जिस प्रकार से भगवान विष्णु के पादर्शों ने धर्मदत्त ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने जो पुण्य दिया है कला राक्षसी को, इससे इसका उद्धार हो गया है। अब हम इसको बैकुंठ धाम को लेकर के जा रहे हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रताप था। ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ शोभित थे। एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय से शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कंचनपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहाँ से देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहाँ आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान कराकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध करके बोला, हे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जानता है? क्योंकि तूने मेरे विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदत्त को भी क्रोध चढ़ाया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का अभिमान है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के लिए अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसा कि तुम कर रहे हो क्या फ़ायदा है? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। भगवान के दर्शन मुझे होते हैं या इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवता गणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहाँ जाकर उसने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के मंत्रों का जाप करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के किए तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता पाठ कर रहा था, नृत्य करता था, नित्य प्रतिव्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक के व्रत भी किया करता था। उन व्रतों के नियम के पालन भी करता था, उद्यापन भी उसने किए। राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। इति श्री कार्तिक मास का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय प्रारंभ। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। वह हैरान होकर सोचता रहा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, न जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने
कि वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा हर रोज़ कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास छिप कर बैठ गया। उसने देखा, थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर भाग जा रहा था तो विष्णुदास ने पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर कहाँ जा रहे हो? घी और तेल तो लेते जाइए। ऐसा कहकर वह शिष्ट ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया क्योंकि दुर्बलता के कारण दौड़ तो ना सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देख विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदार पद पीताम्बर चतुर्भुज रूप, असली के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ मणि से शोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर उनसे बोलने लगा कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। वहीं पर सब इंद्रादि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। जो ही वहाँ संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गईं, विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देख चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुदगल को कहा, मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हैं। जितना दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वो असफल हुआ। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु जी के दर्शन नहीं हुए तो उसने शरीर त्यागने का विचार किया। अग्नि में जैसे कूदने वाला था, अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर विष्णु धाम को ले गए। इति श्री कार्तिक मास का 27वां अध्याय संपूर्णम। इसलिए हे राजन, व्यक्ति को भक्ति पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहिए। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके उन्होंने भगवान के द्वारपाल की उपाधि मिली। प्राचीन काल में बिंदु की पुत्री देवहूति से कदर्प ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि समाप्त हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर देना नहीं चाहते इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनके दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने कहा कि प्रभु, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी उनको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने
श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। पर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुई। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। तो हाथी ने भी विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए दिज्य तुम भी ईर्षा और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का पूजन करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा किया करो। हर समय आप भगवान का नाम लिया करो। व्रत करने वाले को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग में नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला व्रत किया, जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया। इसके बाद हम कला को बैकुंठ ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, ये राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पादर्श बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तत्लीन हो गया। इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।